जी, अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आपसे शेयर करती चलूं। कराची से लापता होने वाली 14 साल लड़की दुआ ज़ारा लाहौर से मिल चुकी है और उसने ये बताया है कि वो अपनी मर्जी से कराची से लाहौर आई थी। लाहौर पुलिस ने दुआ ज़ारा को हिफाजती तहवील में ले लिया और इस हवाले से लाहौर और कराची की पुलिस मुसलसल राब्तों में है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि दुआ ज़ारा का निकाह नामा भी हासिल कर लिया है। निकाह नामे की तस्दीक कराई जा रही है। आपको बताती चलूं कि तकरीबन 10 रोज कबल कराची के इलाके से 14 साल लड़की दुआ ज़ारा लापता हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे थे, लेकिन जो है पुलिस को मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा था और वालिदैन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जाके यही बोल रहे थे कि हमारी बच्ची जो है ना किसी के साथ उसकी दोस्ती है, हमें बताए बगैर वो घर से बाहर नहीं निकलती, उसकी ना किसी से दोस्ती है, ना वो स्कूल जाती है, तो वो कहीं और किसी और के साथ नहीं जा सकती। और एक और आपको बात बताती चलूं जो बड़ी अजीबो गरीब है कि दुआ के वालिद का ये बयान भी सामने आया था कि जैसे ही दुआ जो है लापता होती है, यानी कि वो तो बार बार बोल रहे थे कि अगवा होती है, तो वो कहते हैं कि जी मैं फौरन से पहले कमरे में जाता हूं, मैंने जेवरात, नकदी, जितना भी पैसा था सारी चीजें चेक की। उस टाइम शक तो मुझे भी गया था जब मेरी पुलिस से मुसलसल बात हो रही थी, राब्ते में थी, लेकिन जी इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई थी कि अगर कोई भी सच बोलता, कोई भी ये बात मेरे समय सामने लेकर आता तो यही बोला जाता कि जी आप कितनी गलत इंसान है, आप किस तरह से सपोर्ट करिए। अभी जी पुलिस ने ये बताया है कि वो लड़की लाहौर से बाजियाब हो चुकी है, अपनी मर्जी से गई है, निकाह भी कर लिया है और कहीं ना कहीं उसके वालिदैन को ये बात पता थी। पुलिस बार बार बोल रही थी कि वालिदैन कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अगर उनको शक ना होता या कोई पहले ऐसी बात ना गुजरी होती तो वो ये ना कहते कि जी हम जो है फौरन कमरे में गए और हमने जाके जेवरात, नकदी, पैसा चेक किया। और जो सबसे हैरान कुन और बड़ी बात है कि पुलिस हुकाम ने बताया है कि दुआ ज़ारा ने लाहौर में निकाह कर लिया है। दुआ ने जिस लड़के से निकाह किया है उसका ताल्लुक लाहौर से है। जिस लड़की को मुसलसल उसके वालिदैन बता रहे थे कि वो 14 साल की है, वो बहुत छोटी है, वो कभी घर से बाहर नहीं निकली, वो कूड़ा रखने गई थी, लेकिन पुलिस बार बार बोल रही थी कि उसके कोई शुबहात पुलिस की जानिब से यही किए जा रहे थे कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे ये पता चल सके कि उसको अगवा किया गया है। बार बार पुलिस ये बात बोल रही थी कि ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्जी से गई है, लेकिन उसके पेरेंट्स मीडिया में आके जो है ये बोल रहे थे कि हम पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, विक्टिम ब्लेमिंग की जा रही है, गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। लाहौर पुलिस ने कराची पुलिस को लड़की की बाजियाबी की इत्तला दी, जबकि कराची पुलिस ने भी तस्दीक कर दी है कि लाहौर से मिलने वाली लड़की कोई और नहीं दुआ ज़ारा है। मेरी अभी ही बात हुई है लाहौर पुलिस से और उनकी जानिब से कहा गया कि ये लड़की अपनी मर्जी से कराची से लाहौर आई है, ना इसको अगवा किया गया, ना इससे कोई जबरदस्ती की गई, ये अपनी मर्जी से कराची से यहाँ पर आई है। दूसरी जानिब आपको बताती चलूं कि दुआ ज़ारा के वालिद का कहना है कि बेटी बाजियाबी से मुतालिक पुलिस ने हमसे अभी तक राब्ता नहीं किया। क्यों नहीं किया या एक बार फिर से ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आपसे शेयर करती चलूं। कराची से लापता होने वाली 14 साल लड़की दुआ ज़ारा लाहौर से मिल चुकी है और उसने ये बताया है कि वो अपनी मर्जी से कराची से लाहौर आई थी। लाहौर पुलिस ने दुआ ज़ारा को हिफाजती तहवील में ले लिया और इस हवाले से लाहौर और कराची की पुलिस मुसलसल राब्तों में है। तो जी पुलिस को ताहाल दुआ ज़ारा को ज़बरदस्ती लेकर जाने का, यानी कि अगवा करने का कोई सुराग नहीं मिला, कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस को ताहाल दुआ ज़ारा को ज़बरदस्ती लेकर जाने के जो शवाहिद हैं वो नहीं मिल सके। ताहम AIG कराची ने कुछ क्लू मिलने का जो है इंकशाफ ज़रूर किया है। एयरवाई न्यूज़ के मुताबिक रिपोर्ट कर रहा है एयरवाई, और इनकी वेबसाइट पर ये खबर इस वक्त मौजूद है, जहां पर कराची में जो है जहां से मासूम बच्ची को 8 रोज़ पहले अगवा किया गया, उसके मुतालिक एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेबन ने फ़ोन पर बताया कि उनकी बाजियाबी के लिए कराची पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है, हर तरह से जो है वो कोशिश करने में लगी हुई है। उनका कहना था कि हर जाविये से तफ्तीश की जा रही है कि अगर कोई मिसिंग लिंक है तो उसे भी तलाश किया जा सके। उन्होंने इंकशाफ किया कि पुलिस इस मामले में जो है क्ल्यूलेस नहीं है, उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे शवाहिद हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो लिंक करके बहुत आगे जाएंगे, लेकिन वो भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। AIG ने कहा कि जी पुलिस दुआ ज़ारा की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश और तमाम जदीद ज़राए का, जदीद चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है और इस तरह के हसास मामले को ज़्यादा उठाने से तफ्तीश पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से हम ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बता रहे। पुलिस की जाने से ये कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि बच्ची को ज़बरदस्ती ले जाने को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अब तक ऐसा कुछ पता नहीं चल सका कि
बच्ची को ज़बरदस्ती लेकर जाया गया है। उन्होंने कहा बच्ची का लापता हो जाना इंतहाई तकलीफ़ की बात है। हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि बच्ची को जल्द बाजियाब कराया जाए और देखा जाए कि ये सारा मामला क्यों हुआ। ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। 8 दिन गुजर चुके हैं। पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त अगर ये कहें कि पहले गलत सिमत में जा रही थी, क्योंकि जो SHO जिसको निकाल दिया गया है, तफ्तीश से हटा दिया गया है, मेरा ख्याल में उसका काम करने का मूड ही नहीं था। तो अब देखें जी पुलिस किस रास्ते पे जा रही है। पुलिस ने दावे तो बहुत बड़े बड़े कर दिए हैं। वाक़े के बाद एडिशनल IG ने यह भी कहा कि हम बच्ची के घर गए थे और ताउन की हमने यकीन दहानी भी करवाई है। इस तासुर को मुस्तरद कर दिया कि पुलिस पर एतमाद का फुकदान है। उनके वालिदैन ने खैर मीडिया में तो कुछ और ही कहा था, आप लोगों के सामने उन्होंने कोई और कहानी सुना दी होगी, लेकिन बात तो सच यही है कि उनकी बच्ची के केस को अगर ख़राब किया है तो कराची पुलिस ने किया है, उस थाने ने किया है जहाँ पर वो FIR दर्ज करवा चुके थे। सही तरीके से काम नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं समझते कि पुलिस का अदम ताउन है, बल्कि एक फितरी अमल है कि ऐसे केसेस में फैमिली और वालिदैन यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है बच्चिया या बच्ची उनकी वापस आ जाए, और जो पुलिस है वो हर मुमकिन कोशिश करके उनके बच्चे को प्रायोरिटी पे रखकर वापस लेकर आए। बिल्कुल जी, ये जिम्मेदारी है, ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है, रियासत की भी जिम्मेदारी है कि हर हाल में अगर बच्चा अगवा हुआ है तो उसको बाजियाब कराया जाए। 8 दिन से मासूम बच्ची जो है वो गायब है, पता ही नहीं है ना पुलिस को ना घर वालों को कि बच्ची गई तो गई कहाँ। ऐसा लगता है कि कोई ज़मीन फटी और बच्ची वहाँ से जो है गायब हो गई। जितने भी लोगों से इन्वेस्टिगेशन की गई उन्होंने यही कहानी सुनाई कि जी हमने देखा नहीं। तो अगर देखा ही किसी नहीं तो बच्ची फिर गई कहाँ। पुलिस ज़राए का कहना है कि 3 तफ्तीशी टीमें आपस में जो है मालूमात का इस वक्त तबादला कर रही हैं और उनके मुताबिक जो है दुआ ज़हरा का अगवा एक सवालिया निशान बन चुका है। दुआ की वालदा के मुताबिक दुआ अमूमन जो है वो घर से बाहर नहीं जाती, कचरा रखने तो बिल्कुल भी नहीं। आप सबको पता है कि उनके वालिदैन की जानिब से कहा गया है कि जब कोरोना आया तो 2 साल तक उन्होंने स्कूल बच्ची को नहीं भेजा, तो बच्ची भी स्कूल नहीं जा रही थी और उसकी कोई ऐसी रूटीन भी नहीं थी कि वो कचरा रखने जाए। वालिदा की जानिब से कहा गया। अगवा वाले रोज़ ही वो घर से बाहर कचरे के बैग्स रखने गई। पुलिस की तफ्तीशी टीम का मानना है कि अगवा का बाकायदा जो है अगवाकार जो होते हैं, जो अगवा करने की प्लानिंग करते हैं, वो पूरी रैकी करके अपने टारगेट को चुनाव करते हैं। ऐसे अगर कोई बाहर ही नहीं निकल रहा, उसकी कोई रूटीन नहीं है, ना वो स्कूल जा रहा है, ना वो किसी के घर जा रहा है, ना वो दोस्तों के साथ गली में खेल रहा है, ना वो कचरा रखने आ रहा है, तो फिर वो अपने टारगेट को कैसे सिलेक्ट करेंगे। पुलिस ने ये बात कही है। वो कहते हैं जी ये काम वो कई रोज़ तक मुसलसल करते हैं, अपने टारगेट की रूटीन को चेक करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर नकलो हरकत को देखते हैं कि किस तरह से वो कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, फिर वो जो है रैकी करने के बाद प्लान बनाते हैं। इस बात के इम्कानात ना होने के बराबर हैं कि जो दुआ ज़हरा है वो बाकायदा प्लानिंग करके के साथ जो है अगवा की गई है, कोई प्लानिंग की गई हो उसके अगवा के लिए। ना दुआ ज़हरा कचरा बाहर रखने की कोई उसकी रूटीन थी, ना वो रोज़ रखती थी, और ना ही उसका कोई मखसूस टाइम था कि वो घर से नीचे उतरती है या घर के सामने नानी का घर है वहाँ पे जाती है। ऐसी कोई रूटीन नहीं थी कि उसकी रैकी की जाती या किसी को पता होता कि वो नीचे उस दिन आएगी, क्योंकि उसकी वालदा कहती हैं कि मेरी बच्ची तो कचरा रखने जाती नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।